स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, मतलब मोशन द प्लेन के 2-3 पार्ट्स हैं। कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे फटाफट, बोलो। लिखो। अब पार्टिकल स्पीड पकड़िएगा, लिखने की स्पीड डबल हो। अब पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, a particle starting from rest, a particle starting from rest travels a distance small d, travels a distance small d with uniform acceleration and then travels distance 3d and then travels a distance of 3d with uniform velocity हो गया, and again 5d distance with uniform retardation and comes to rest then find the ratio of average speed to maximum speed, then find the ratio of average speed to maximum speed। दिया आपको 1 मिनट, बिल्कुल आप कोई बात नहीं आज, ठीक है? फटाफट आपको दिया 1 मिनट सोचने का, आपको 1 मिनट दिया सोचने का, प्लीज फटाफट सोचें, पूरे 1 मिनट है। हो गया? आइए बोर्ड पे, देखिए बोर्ड पे रहे बेटा, शांतिपूर्वक। ये बी है, ये 0, ध्यान दो। पहले क्या है उसमें, रेस से स्टार्ट हुआ था, ठीक। फिर क्या है, क्या गेन किया होगा उसने, मैक्सिमम वेलोसिटी। ऐसे बहुत से क्वेश्चन करवा चुका बेटो। फिर क्या होगा, यूनिफॉर्म, फिर रिटार्डेशन। बोलो हाँ है ना? उसने क्या दिया बताइए? ये जो एरिया होता है, देखो ये वाला जो एरिया होता है कितना दिया है उसने, d दिया है। डिस्टेंस मतलब ये वाला एरिया, बोलो हाँ है ना? ये वाला कितना दिया है, 3d। समझ में आ रहा है कैसे बोल रहा हूँ? ये वाला 5d, बोलो हाँ है ना? क्योंकि एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो उसने बोला है कि पहले पार्ट में d चला, मतलब ये एरिया किसके बराबर होना चाहिए, d के बराबर होना चाहिए। दूसरा एरिया कितना है, 3d, मतलब ये एरिया कितना आना चाहिए, उसने बोला है डिस्टेंस 3d के बराबर है, मतलब एरिया कितना आना चाहिए, 3d आना चाहिए। क्लियर है? ये वाला कितना बोला है, बोलो क्लियर। चलो अब अक्का लगाओ, क्या निकालना अपने को, एवरेज स्पीड। अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो मतलब पक्का क्या निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम। क्योंकि टोटल एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d + 3d + 5d। ये तो क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। फिर अब क्या चाहिए अपने को, टोटल टाइम भी तो निकालना पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा? बात समझ में आई क्या? अब अक्कल लगाओ, छोड़ दो। मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना है, t1। बोलो हाँ है ना, आराम से। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम
मतलब ये T2 है, यहाँ से T1 प्लस T2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है बेटा? ये वाला T3 है तो स्टार्टिंग से कितना होगा T1, ये वाला T, तो लिखा ऐसे जाता है ना। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए? अच्छा नहीं है। अच्छा अब दिमाग लगाना चालू करते हैं, दिमाग लगाना। ये बताओ ये वाला आपको क्या बोला मैंने? आप खुद देखो बेटा, एरिया अंडर, बोलो बेटा, एरिया अंडर VT ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बोलो है ना? पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या? नहीं, पहले स्पीड बढ़ी है, फिर यूनिफॉर्म गई है, फिर कम हो गई, जाकर रुक गया पार्टिकल, तो डायरेक्शन थोड़ी चेंज हुई है। और इससे वेलोसिटी नीचे तो आया नहीं है। ठीक है, अब बताओ तो ये कितना हो जाएगा? D इक्वल टू हाफ V मैक्स इंटू T1, ऐसे लिख दो सिंपल। T1 नहीं आया, नहीं आया। यहाँ से T1 क्या आएगा? 2D बाई V मैक्स, नहीं आएगा। ठीक, ये बताइए ये 3D वाला ये निकाला है तो क्या आएगा? दिस इंटू दिस, ये कितना है? V मैक्स इंटू क्या हो जाएगा? T2। व्हाट इज T2? 3D बाई V मैक्स। अब ये वाला क्या होगा? बोलो 5D इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, ये T3 है और ये V मैक्स है, मतलब एक प्रकार से T3 और इंटू क्या जाएगा? V मैक्स। क्या बोल रहे हैं? तो T3 इक्वल टू क्या जाएगा? 10D V मैक्स। बोलो हाँ है ना? अब मुझे बात बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सक्यूज मी, बिल्कुल सही, टोटल, बोलो बेटा, डिस्टेंस अपॉन, बोलो टोटल टाइम। बताओ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना बेटो? ऐसे लिखते हैं 3D प्लस 3D प्लस 5, अपन बाद में लिख देंगे उससे करके। और टाइम कितना बेटा? टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, ये कितना बेटा? 9D है क्या? और T1 क्या बताओ? कहाँ गया? हाँ 2D बाई, माफ़ी चाहूँगा, 2D बाई V मैक्स। अगला कहाँ गया? ये रहा, ये कितना है? 3D बाई V मैक्स। अगला बोलो, ठीक 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 ठीक, 10D बाई V मैक्स। ये पूरा सॉल्व करो, रुको एक मिनट, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड भी जाओ। ये एवरेज क्या है? स्पीड है, ये कितना है? 9D, और ये क्या है? 10, 13, 15, 15, तो ये 15D बाई V मैक्स। D से D कैंसल, क्लियर है? ये ऊपर गया, काट रहा हूँ, नहीं देखो पहले, ये ऊपर गया कि नहीं गया? 3 3 ज़ा 3, 5 ज़ा, ये हो गया 3/5। हमें क्या निकालना था? हाँ ये देखिए, तो ये हो गया एवरेज स्पीड, और वो रहा V मैक्स, वो नीचे आ रहा है, ये लो। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्या बचा? 3/5 एवरेज स्पीड अपॉन ये। नहीं आया। आपको याद करो, मैंने स्टार्टिंग से मैं आपको ग्राफ पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा था? ग्राफ है, बाद में क्वेश्चन घूमेंगे। कॉपी करें, कॉपी। ऐसे इसी ग्राफ पे कितने क्वेश्चन मिले हैं अभी तक? अल्फा बीटा वाला मिल गया था, कितने क्वेश्चन मिल चुके हैं? जल्दी आ गया था क्या आपका? भाई चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। आप लोग 10 आने के बाद क्या फिजिक्स सीख रहे हो यार? आराम से नहीं पढ़ रहे हो? अभी नहीं, अभी उतने प्रैक्टिस से क्वेश्चन दूंगा ना भी, वो भी आराम से नहीं करोगे। जब तक 4 बार डसूंगा नहीं ना, तुम्हारी अपने आप रातों की नींद उड़ जाएगी। जब कैमरे के पास है तो देख कर आया करिए, है ना, जब भी आते हैं पास से आप लोग।
चलो बोलो। बोले बेटा लिखो, क्वेश्चन लिखो ध्यान से। अ पार्टिकल, क्वेश्चन लिख लिया करो। अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x, अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x in time t, in time small t, according to equation, in time t according to equation x is equal to 1 upon under root t plus 1, x is equal to 1 upon under root t plus 1, then acceleration of the particle is proportional to, then acceleration of particle is proportional to, proportional to। अब बात सुनिए, प्रोपोर्शनल टू के बाद जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो पूछा कि वेलोसिटी के कितने पावर होगा और डिस्टेंस से कितने पावर होगा। मतलब प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 1/2 होगा कि डिस्टेंस की पावर 1/2, ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हैं। आ रही बात क्या, क्लियर है? तो मैं आपको डायरेक्ट करवाता हूँ। आइए चलो एक बार सोच लो पहले, बेटा सोच जरूर लो प्लीज़। देखिए उसने क्या बोला कि x इज इक्वल टू 1 अपॉन, बोर्ड पर है प्लीज, t प्लस 1, प्लीज x अपॉन, सॉरी x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ही। अब अक्का लगा, छोड़ दो बेटा छोड़ दो। ये देखो ये आ गया, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, t प्लस 1 की पावर 1/2, ऊपर ले जाओ, t प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 लिख सकते हो। श्योर हो? कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, बोलो क्लियर है क्या? इधर आओ बेटो, अब डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टी। बोलो क्या आएगा, dx/dt, d/dt, आगे देखो t प्लस 1, ये बोलो क्लियर है क्या? ये क्या चीज़ है? v। पावर क्या होगा बेटा? पावर आगे, फिर ये क्या लिखा जाएगा, t प्लस 1, उस पावर में से क्या सिखाया था 1 माइनस करना, फिर d/dt, अंदर क्या लिखा है 1। एक रही इस बात से, ये v क्या आ गया बेटा माइनस 1/2, ये कितना जाएगा -3/2, -3/2, बोलो कितना आ गया तब ये t प्लस 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, ख़त्म करो उसको। बोलो क्लियर है क्या? इधर आ जाओ। क्या इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने कहाँ पहुँचना है, किसके पास, एक्सेलरेशन के पास। अब बताओ, इधर आओ, सुनो बेटा, तो v इक्वल टू क्या है -1/2 और ये है t प्लस 1 पावर 3 -3/2। आप क्या करोगे यहाँ पर बताओ? अच्छा अगेन बोलो बेटा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, क्या जाएगा dB/dt, -1/2 तो है ही है, पावर कौन आगे आएगा -3/2 पावर आगे आएगा, फिर क्या होगा बताइए, t प्लस 1 -3/2 -1 नहीं आया, अंदर जाओगे t का 1 हो जाएगा, ख़त्म करो। बोलो क्या ये क्या है, a माइनस माइनस प्लस 3/4 और t प्लस 1 -5/2 नहीं आया। अब थोड़ी सी दिमाग का खेल, अब इसके बाद पूरा दिमाग का खेल है। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ आपको, प्लीज़ अब पूरा दिमाग का खेल है। देखें, देखो ये बताओ कि a इक्वल टू क्या लिखा है 3/4, a लिखा है ना, देखो पहले a लिखा है ना, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? अक्का लगाना बस। अब t प्लस 1 की पावर 5,
सॉरी की पावर -1/2 5। क्या लिखना आता है ये पावर? पढ़े होंगे थोड़ा सा। क्यों? -1/2 इंटू 5 करोगे तो क्या आ जाएगा? -5/2। यही तो आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये क्या चीज़ है? इसकी वैल्यू कितनी है? x, यानी ये आ गया 3/4। ये पूरा क्या है? x की पावर 5। यानी जो a आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 5। पहले अपन ऑप्शन ढूंढेंगे अभी। अरे बोलो यार, ऑप्शन ढूंढेंगे। दूसरा देखते हैं। v पे क्या है? ये नहीं है क्या? अब तुम खेल देखना बस। ये बताओ कि a = लिखा है 3/4। सुनना, t की पावर -5/2, और वही तो लिखा है मैंने अभी तक। यहाँ पर क्या है वो? माइनस। अब थोड़ी सी दिमागी खेल है, देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, बस तुम देखना बस। वहाँ पे 3 है, यहाँ पे वहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको? -5/2। कुछ गलत लिख रहा है, कुछ गलत लिखा हुआ है। t+1 कहाँ गया? ये +1 आएगा ना? हाँ बोलो, क्लियर है क्या? अब मेरी बात सुने, यहाँ पर क्या है? नहीं, t+1 पे पार होता हो कितना है? -3/2। और वहाँ एग्री हो? चलो अब कहानी को समझो तो मैं अपनी बात समझा। ये समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसे बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो पहला ऑप्शन देखा जाए, मेरी बात सुनिएगा 1 मिनट। पहली बात तो ये ऑप्शन में आ नहीं रहा है। कौन सा? वो पावर 5 तो आ नहीं रहा है, x की पावर 5 नहीं आ रहा है। मतलब पक्का वेलोसिटी को रिलेट करना पड़ेगा, वेलोसिटी को रिलेट। बस थोड़ी सी आपका दिमाग यूज़ कर लो तो आपका काम हो जाए। देखना बस, बता रहा सिखा रहा हूँ, आप खुद ही करोगे। ये -1/2 है ना? कितना बेटा? t+1। बस तुम्हें दिमाग लगाना है, बाय वाला दिमाग। देखो सुनो, जो बोल रहा हूँ सुनना। यहाँ क्या है? नहीं फिर 5 बोलो। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। ऐसा कुछ कर लो, ऐसा कुछ दिमाग लगाओ जिससे पावर्स क्या हो जाए? सेम बन जाए। बोलो, नहीं आया? रुको। जैसे कहता हूँ x² लिखा हो, ये 5 लिखा हो, तो x कैसे लिखते हो? नहीं अंडरवुड मत बोलो। ये पावर 1 है ना, यहाँ पे यहाँ 1 है ना, ये 2 नीचे आ जाता है, मतलब 1/2 बोलते हो। अब उसी को तो अंडरवुड बोलते हो यार। x² क्या है? 5 है, तो x क्या होता है? अंडरवुड बोलते हो ना। ये ऐसे बोलो कि 1 पे 1 है तो बाई क्या आ जाएगा? 2 नीचे आ जाएगा। ये तो बोलते हो तुम लोग। एग्री हो ना? ठीक है। अब इन दोनों को एडजस्टमेंट करना है, पूरा एडजस्टमेंट। बस एक थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपका काम हो जाएगा। लगाऊं मैं? सुनो बस सुनो, ये मत देखो, ये मत देखो, क्योंकि अपने को प्रोपोर्शनल निकालना है। तो ये -+ देखो ही मत, ये मत देखो, आगे मत देखो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। तुम डायरेक्ट ये बोलो कि a प्रोपोर्शनल टू क्या बोलो t+1 5/2 बोलो, और v प्रोपोर्शनल टू क्या बोलो? t+1। तुम्हें क्योंकि तुम्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालना है, बस तुम्हें देखो। बोलो हाँ है ना? बस देखो ही बता के साथ, देखो ध्यान से इस लाइन को देखना। पावर कितना है? माइनस। ठीक, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? हमने क्या बोला? जैसे x लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, तो अपन क्या लिखते हैं? x = 1/2। अब बताओ, अगर मान लो ऐसे पहले लिखा होता तो क्या करते? 1/2 है, इसको पलट दो तो x की पावर क्या हो जाएगा? 2/1 = क्या हो जाएगा? 5। नहीं हो जाएगा? नहीं होगा? इधर आओ, तुम तो वहाँ से हटा ही दो, बस ये पूरा हटा दो, उसको इधर ले आओ।
तो क्या करो, a की पावर उल्टा हो जाएगा, यहाँ 2/5 हो जाएगा। नहीं माइनस मत लाओ ना, रहने दो उसको। इस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बताओ, t+1 की पावर -1 नहीं हो जाएगा। इधर वाले पे क्या आ जाएगा, ये वाले पे v 2/3 प्रोपोर्शनल टू, बस बात दिमाग लगाओ, ये बोलो हाँ है ना, ये सेम है क्या, ये सेम है तो ये भी सेम होंगे। मतलब कि a 2 की पावर 5 इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, क्या हो 3। नहीं आया, नहीं आया तुमको, आया, हल्का दिमाग लगा लो। ये पावर 2 से 2 हट गया, क्या बचा था, a की पावर 1/5 और यहाँ v की पावर 1/3। अपने को तो a निकालना था, आपको देखिए 1/5 तो वहाँ क्या हो जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा v की पावर 5/3, खत्म। नहीं आया क्या, नहीं समझ में आया। देखो पहला ऑप्शन क्या पकड़ा अपन ने, फर्स्ट ऑप्शन क्या पकड़ा कि डिस्टेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो दिया ही नहीं। अब वेलोसिटी में आया, अब वो वेलोसिटी में आया। अब करें क्या, अपना को तो अपन अब यहाँ तो आ ही चुके थे ना, वेलोसिटी ये रिलेशन आ चुका था, एक का रिलेशन आ चुका था। अब लगाया खोपड़ी, हमने कहा यार काम करते हैं, हमने ये दिमाग लगाना चालू किया हल्का सा। हमने कहा काम करो, ये दोनों हटाओ पहले। जब ये हटाया ऐसा कर दिया, ये दोनों ऑटोमेटिक क्या बन गए, सेम। ये लगा दिया इनको प्रोपोर्शनल में, पावर यहाँ भी 2 यहाँ भी हटा दो तो वही बन गया। अब ये हटाना है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट दिया करो खट से पावर। नहीं आया ना, आया क्या, थोड़ी सी मैथ्स समझ में आ गई क्या, आ गई, कॉपी करो। थोड़ी सी अच्छी क्वेश्चन है, मतलब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन बहुत से मिलेंगे। एक बताया था जो आया था टाइप का, है ना, तो ऐसे मिलेंगे। तो आपको थोड़ा सा पावर एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, है ना। शायद आपने पूछा था, नीट का क्वेश्चन आया हुआ था ना। कल से सभी लोग छुट्टी, कोई छोटा सा छुट्टी नहीं मारेगा। कल से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कल सबको समझ में आएगा। जो कल पढ़ाऊँ कल सबको समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्ट होगा बेसिक रिलेटिव वेलोसिटी से स्टार्ट होगा, फिर अमाइडो से आगे बढ़ जाएंगे। पहले रेनमैन प्रॉब्लम सॉल्व होगा, फिर रिवर बोट प्रॉब्लम। इस वीक में दोनों सॉल्व कर लेना अपने को, हाँ, रिवर बोट रेनमैन, ठीक है। और देन उसके बाद फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, यस। बोलो यस। चलो क्वेश्चन लिखें, लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया करिए। लिखो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, क्वेश्चन लिख लिया करिए। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ सम स्पीड। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मैं क्वेश्चन कुछ मिक्स बोल रहा हूँ बार बार, है ना। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ सम स्पीड, it reaches 2 points, it reaches 2 points, capital A and capital B, capital A and capital B, one after another, one after another, एक के बाद एक, such that heights of capital A and capital B
such that heights of capital A and capital B are 1/4 and 3/4, 1/4 and 3/4 of the maximum height attained, of the maximum height attained. If the total time of flight, if the total time of flight is capital T, capital T, comma, the time taken by ball to travel, time taken by ball to travel, time taken by ball to travel from capital A to capital B, from capital A to capital B is ऑप्शन दिया हुआ है. यस, स्टार्ट हो जाए. कम से कम सोचे पहले बेटा, फटाफट कम से कम क्वेश्चन को सोचें. क्या कहा गया है? क्वेश्चन के बारे में सोचें. बॉल को कहां से ड्रॉप किया जा रहा है? ड्रॉप किया जा रहा है कि थ्रो किया जा रहा है? थ्रो. देखिए, मिटा दूं? आइए, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें. बोर्ड पर आ जाइए बेटा, बोर्ड पर आओ. देखो, यहां पे ध्यान दो. इस क्वेश्चन में यहाँ से थ्रो किया गया, ग्राउंड है मान लीजिए, कितने से? V0 से. पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या, वो कहानी सुने. आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो कितनी हाइट तक जाता है. क्या मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था? यस, बिल्कुल बताया है, बकवास नहीं. V = 0 बताया था. थर्ड फार्मूला यूज़ करवाया था, V² = U² + 2F. टॉप पे 0, ये V0 + 2 - G और ये H max. यहाँ से आपको याद हो H max जो होता है V0² / 2G होता है. यस या नो? टॉप तक जाने का टाइम प्लस आने का टाइम. अगर जाने का ही टाइम निकालना है तो V = U + AT. V0 ये V0, ये -G स्मॉल t. T = V0 / G. उसने जो दिया है, उसने दिया है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब जाने का प्लस आने का. तो आने प्लस जाने का मिलाकर कितना हो गया? 2t. और ये मैं आपको फॉर्मूला सब बोला था, डायरेक्ट रटा होना चाहिए. 2V0 / G, 2V0 / G होना चाहिए. इधर आइए. अब उसने क्या बोला वो देखो. इस क्वेश्चन क्या बोला वो सुनिएगा. उसने बोला, यह डायग्राम दूँ? ये देखिए, ये थ्रो किया कितने से? V0. ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई, जहाँ वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0. ये कितना है? H max. उसने बोला जाते वक्त रास्ते में 2 पॉइंट्स थे. एक क्या था? 1/3, 1/4. यानी यहाँ पर एक पॉइंट A है जिसकी हाइट H max / 4 है. बोलो हाँ है ना? उसके बाद एक पॉइंट B यहाँ पर है जिसकी हाइट क्या है? 3/4. तो जो मैक्सिमम हाइट है उसका 3/4 है. बोलो क्लियर है कि नहीं? जो क्वेश्चन नहीं बोला है उसने. तो उसने बोला कि ये टाइम दे दिया है t. तो बोला है बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम लगेगा वो हमें बता दो. बोलो क्या क्वेश्चन समझ में आया? एक बार सब लोग रीड कर लो ताकि आपको क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाए कह क्या रहा है. कम से कम क्वेश्चन को दिमाग में बैठाओ.
कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। हो गया। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको बेटा, अब देखो दिमाग लगाओ बेटो, टोटल दिमाग लगाओ, सिर्फ बेसिक दिमाग लगाओ, ज़्यादा मत लगाना। देखो जरा, क्या आप ये बताओ पहले बेटा जरा, क्या आप इस जगह की वेलोसिटी निकाल सकते हैं? क्या आप इस जगह की वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो देखो फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। सिर्फ टर्म्स चेंज होंगे और क्या होंगे वो देख लेंगे। ये बताइए ये फाइनल वाला कितना हो गया, v है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा इनिशियल, तो कितना हो जाएगा v नॉट स्क्वायर प्लस 2 माइनस डी, एच के नाम पर ये वाला आएगा, कितना आएगा एच मैक्स बाई 4। तो वी ए स्क्वायर दैट इज और वी नॉट स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 2 कट गया, 2 कट गया, क्या आ गया माइनस ऑफ जी बाई 2, और ये आ गया एच मैक्स। बोलो हाँ ना, एच मैक्स कितना है, एच मैक्स ये रहा। तो यहाँ पर v इतना वी नॉट स्क्वायर माइनस जी बाई 2, एच मैक्स कितना है वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। क्या बोल रहे हैं, ये कितना, जी से जी कैंसिल हो गया, ये जाएगा 4, 4 इस तरफ आ गया, 4 वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 4, कितना है बताइए, आई थिंक 3 वी नॉट स्क्वायर बाई 4। सही बात है क्या, सिर्फ ये क्या जाएगा, अगर निकालना इच्छा हो तो अंडर रूट लगा देंगे। बोलो क्लियर है क्या, यस। क्या भाई साहब टाइम देख रहे हैं क्या, पहली क्लास टाइम देख रहे हैं, टाइम मत देखिए, टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। क्लियर है क्या, हाँ इधर आइएगा, ये सब परेशान है मुझसे, देखो इधर आओ प्लीज़। अगर फिर देखो तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है अपन वी बी, ये फाइनल और ये इनिशियल, अक्का लगाओ, बोलो क्या आएगा, यस वी बी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर माइनस 2g, और ये हो जाएगा 3 एच मैक्स बाई 4। बोलो हाँ है ना, ठीक है। ये आ गया 2, तो आ गया माइनस 3g बाई 2 और इंटू एच मैक्स, और एच मैक्स क्या है वी नॉट स्क्वायर बाई, ये है वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। अब देखो खुद ही बताओ आप, ये क्या हो जाएगा, जिससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4 इस तरफ आएगा 4, और ये हो जाएगा 3, तो एक बचेगा, ये बचेगा। सही तो है, सही है, सही है। अब बताओ अच्छा वी ए क्या हो जाएगा, बोलो वी रूट लगा दिया मैंने, बोलो यार, अरे अब रूट भी लगवाएंगे ये सब, बताओ वी ए स्क्वायर रूट लगाए दो रे, छोट हट हट हट, ये क्या आ जाएगा वी नॉट बाई 2 और ये अंडर रूट 3, यहाँ क्या आ जाएगा वी बी इक्वल टू वी नॉट बाई 2। बोलो क्लियर है कि नहीं है, एक जनरल क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकालना है। एक बात बताओ, v स्क्वायर यू प्लस 80 पढ़े हो, मान लो कि ये इनिशियल और ये फाइनल है, तो फाइनल मतलब क्या हो जाएगा वी बी, ये क्या हो जाएगा वी ए, ये हो गया माइनस जी, और 80 निकालना है, t मतलब ए से लेकर बी तक का टाइम। सही है, ये बताओ, तो जी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा वी ए माइनस बी बी। सॉल्व कर लेते हैं यार, है कि नहीं। तो जी टी इक्वल टू बताओ वी ए कितना है, यही है ना, हाँ। तो अंडर रूट 3 वी नॉट बाई 2, सही है क्या, माइनस, अच्छा वी नॉट बाई 2, बताओ जी टी क्या बाहर आएगा
v0/2 √3 -1। बोलो हाँ है ना। अब जो आंसर दिया हुआ कैपिटल टी के टर्म्स में दिया हुआ है, तो कैपिटल टी में क्या है? कैपिटल टी में है 2v0/g। बोलो हाँ है ना। नहीं है क्या? तो यहाँ से कोई वैल्यू उठा लो। किसकी? v0 की वैल्यू उठा लो। आंसर किस में है? कैपिटल टी के टर्म्स में है, तो v0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? tg/2। बस खत्म आंसर। ये हो गया। देखो ये तो 1/2 तो है ही पहले से ही, और v0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो tg/2 और √। लो आंसर आ गया। g से g कैंसल, 2 2 ज़ा 4। लो भैया आंसर लो। नहीं आया तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने पास ज़्यादा है ही कहाँ, है कि नहीं? तो क्वेश्चन को बड़ा बहुत प्यार से देखा करो। जब तक आप प्यार से देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा अगला क्या सोच रहा है। हाँ ठीक है, सीधी सी बात है। हाँ नहीं आया समझ में? आ गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया भर की बातें करते रहेंगे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, होता कुछ नहीं है। बताओ अब क्या होगा? 154। ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। √3t/4 क्यों दिखा रहा है आंसर? A ball is thrown vertically upward with some speed. It reaches 2 points A and B one after another. कहाँ मिस कर दी? यहाँ सही है क्या? इधर सही है क्या? कहाँ गलती क्या बताइए? कहाँ क्या मिस किया है? यहाँ सही है बेटा, यहाँ तो नहीं नहीं सही है। मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? देखो 2 2 ज़ा 4, 4 इस तरफ आया तो क्या बन गया? 4v0² माइनस 3v0²। तो v0² तो बचेगा। अबे g से g कैंसिल हो गया, 3v0² सही है यहाँ, तो v भी आ गया। तो अंडर रूट आंसर क्यों नहीं आ रहा है? ये मैच क्यों नहीं कर रहा है? प्लीज़ नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। आप क्वेश्चन चेक करो, मैं चेक कर रहा हूँ इसका, क्योंकि अगर मुझे दिख नहीं रहा कहीं इसलिए बोल रहा हूँ। आप चेक करो, तो चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। h इक्वल टू h/4 आंसर मैच करिए, प्लीज चेक करिए। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं, है ना।
अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, आपको जब बोला जाता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ देखते हैं, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है मुझसे, भाई लिखने में कोई गलती हो गई हो, समझने में कोई गलती हो गई हो, चीज़ ये है कि आप हल्का फुल्का देखो लाइन मिस कर गया होगा, उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं अपन, क्या दिक्कत है बेटा। देखो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ सम स्पीड, ठीक है, करे इट रीचेस 2 पॉइंट्स A and B one after another such that heights of A and B are 1/4 and 3/4 of the maximum height attained, बोलो है ना, 1/4 and 3/4, ठीक है। If the total time of flight is capital T, the time taken by the ball to travel from A to B, ये बोला है ना, चेक कर लेते हैं, क्लियर है, कोई मिस्टेक है बेटा, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, यहाँ लगता है एच मैक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, चेक हो जाता अभी। अब यहाँ से मान लो हमने क्या किया, कोई सम वेलोसिटी बोला उसने, अपन ने क्या बोल दिया उसको, V0, यहाँ से यहाँ की बात करें, समझते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की बात हो जाए, हमने VA निकाल लिया, ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया हमने, ये वाला V² ये 2S, देखो चलो, तो ये हो गया इनिशियल, ये फाइनल, तो ये हो गया इनिशियल +2, ये यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, Hmax/4, ठीक है भैया, आगे चलते हैं। तो ये 2 इससे कट गया है, G/2 है Hmax, Hmax की वैल्यू कितनी बेटा, Hmax की वैल्यू कितनी है, V0²/2G, तो यहाँ पे अपन लिख दिया V0²/2, G से G कैंसिल हो गया, ये आया 4 आया है ना, 4 इस तरफ गया 3, ये सही है ना, तो VA√3 ये भी सही है, कोई दिख नहीं रहा है गलत है ना, मिस्टेक चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। V² फिर यूज़ किया मैंने, तो VB, इस वाले पॉइंट को VB बोला अपन ने, है ना, तो VB², फिर उसको यहाँ से यूज़ किया, सही है ना, यहाँ से ये हाइट, हाँ ठीक है, सही तो है, ये हो गया, और उसके बाद फिर क्या है 2G, और फिर हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 3/4 ये हो गया, ठीक है। मिस्टेक मिला आपको, मुझे मिल गया इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे मिल गया है, रुकिएगा चेक कर लेते हैं, एक ये सही है क्या, ये क्या है 2 आया है, 2 से 2 काटा है मैंने इसको, 2 से 2 काटा है ना मैंने इसको, 3 को इधर लाया, 2 को साइड में किया है, फिर मैंने Hmax मैंने क्या रख दिया, V0²/2G, ये भी सही जा रहा है, 2 ये भी सही बैठ रहा है यार, सही है ना, सही है। तो हमने क्या निकाल लिया वो चेक कर लेते हैं, हमने यहाँ की वेलोसिटी निकाल के रख ली है और यहाँ की वेलोसिटी भी निकाल के रख ली है, सही बात है क्या, तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, तो V फिर क्या यूज़ कर लिया, V²U, तो ये फाइनल वेलोसिटी ये रहा, तो फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा, ये वाला, फिर माइनस सही है, GT सही है, फिर क्या यूज़ किया, ये इस तरफ गया उस तरफ गया, GT, VA की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू यही है, BB की वैल्यू भी वही है, सही तो है यार, सही है ना, सही है, तुमने बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, बोलो यार, ये क्या आ गया, √3 - 1 ये आ गया बेटा, ठीक है। अपन लास्ट में क्या कर दिया, V0 की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है ना, तो V0 की वैल्यू कहाँ गई, V0 की वैल्यू ये रही, क्या आ जाएगा TG/2, तो ये तो वैसे का वैसे ही था, ये था TG/2, 2 ये हो गया, सही तो है यार, फिर मैच क्यों नहीं कर रहा है, आंसर ही कैसे आ रहा है यार, √3/4T, आंसर ये दे रहा है वो, √3/4T, द टाइम टेकन बाई बॉल टू ट्रेवल फ्रॉम A to B,
A to B। कहीं मिस्टेक है क्या? इसमें कहीं मिस्टेक है क्या? और मुझे तो कहीं मिस्टेक नहीं दिख रहा है क्या? बोलिए। Such that heights of A and B are 1/4 and 3/4 of maximum height। तो फ्रॉम द ग्राउंड ही होगा और क्या होगा? चेक कर लेते हैं। अच्छा नहीं, वो A से B दिया है 3/4, वो A से B दिया है 3/4। ठीक है, चलो अच्छा, ये बात समझ में आई क्या है? इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, चलो उसको कर लेते हैं। उसने A से B दिया है 3/4। देखो इधर, बोलो, चलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे ये आया कि नहीं आया? भाई देखो सीधे से बात है, हमारे टारगेट का कंसेप्ट में कोई मिस्टेक हो बर्बाद करे। चलो उसको ले लो, तो चलो चेक कर लेते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ऐसा मिस्टेक हो तो हम बात बिल्कुल करने तैयार रहते हैं। देखो अगर ये देखा जाए, ये है कितना h/4 पे, मतलब कितने h मैक्स, और b कितना है यहाँ से 3/4, बोलो h मैक्स। देखो ये दोनों को ऐड करो तो h मैक्स आएगा। ये पूरा कितना आएगा? h मैक्स आएगा। नहीं आया? अब बताओ। अच्छा एक बात बताओ, जब ये ऐसे दिया है तो हमें थोड़ा सिंपल तरीके से करना चाहिए। 100% ये वाला कितना हुआ? h मैक्स। देखो ये प्लस ये करो, h मैक्स आएगा इसका। और अभी हमने क्या किया था, अगर ऐसे दिया है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। बोलो क्लियर है क्या? ये सब पलट दो, पलट दो। ये बताओ, यहाँ से पार्टिकल क्या कर दो? ड्रॉप कर दो, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी पक्के में क्या हुई है? 0 हुई है, h मैक्स है। कितना नीचे आया यहाँ से यहाँ तक? ये आया। क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। डायरेक्ट क्या लगा दो यहाँ, तो ईजी हो गया। तो s² = ut + ½ at²। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? 3h मैक्स बाई क्या हो गया? 4 हो गया। u क्या कहलाएगा? 0। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछ ही रहा है। ये रहा t + ½ इस बार क्या होगा? g प्लस में यूज़ होगा, और ये हो गया t²। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये तो ईजी हो गया। बताओ 2 यहाँ गया तो क्या हो जाएगा? 3, बोलो h मैक्स बाई 2, ये कट गया ना, और g नीचे आ जा रहा है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? और ये = क्या है अपना? t²। नहीं आया? अब मुझे एक बात बताओ, यहीं पर ये किसकी वैल्यू आ गई? 3/2g। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? और यहाँ पर अपने को h मैक्स हटा देना है, क्योंकि उसने दिया किस में टर्म्स में है? t के टर्म्स में। लखड़ाते हैं अभी। तो h मैक्स कितना था? बोलो b0² / 2g। रुको, = क्या हो गया? t²। नहीं आया? आया? अब बताओ ये क्या बना? 3/2 2 4 3/4, और ये क्या हो गया? g², और ये क्या है? b0²। = क्या बेटा? अब यहाँ बताओ कैपिटल T कितना था? कैपिटल कितना था? v0/2g। हाँ सॉरी, 2v0 क्या था? ये यही था कि नहीं था? अब यहाँ से बताओ क्या कर सकते हो? किसी की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ व्हाट इज v0? देखो ये तो अपना है ही पहले से ही है। बताओ ये हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा? v0 की वैल्यू क्या जाएगा? tg/2, बट स्क्वायर लगाया तो क्या हो जाएगा? tg/2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? t²। नहीं आ रहा क्या? कोई मिस्टेक करो फिर से क्या यार? देखें, यहाँ से यहाँ गया, h मैक्स से पहुँच चुका है, सो लौटाओगे तो वेलोसिटी 0 नहीं कर सकती हो। तो अब मैं ये वाला टाइम निकालो, चाहिए ये वाला टाइम निकालो। तो हमने ये वाला टाइम निकाल लिया। तो क्या फॉर्मूला यूज़ किया? s =
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s के नाम पर क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक, s के नाम पर यहां से लेकर यहां तक हो गया, कितना आ गया 3, ये u के नाम पर क्या हो जाएगा 0, t हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, क्या निकालना था अपने को t हो गया, यहां तक पहुंच गए अपन। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, यहां तक कोई प्रॉब्लम है। अब बताओ यहां पर क्या आ गया टी स्क्वायर, बोलो क्या आ गया इतना, किसका कितना आ गया एच मैक्स, एच मैक्स है तो पलटना है इसको, पलटना है इसको, बोलो क्या आएगा। अब बताओ क्या आएगा, ये कितना था बताओ, वी नॉट स्क्वायर बाई क्या था 2g, ये कितना बना बताओ 3/4 और यह क्या है g इंटू जी, बोलो कितना हो जाएगा v नॉट बाई जी का होल स्क्वायर, नहीं बना है। अब बताओ इसकी वैल्यू बोलो, t इक्वल टू ये था, t इक्वल टू ये था, और भाई मैं बीच का थपाड़ा मार दूंगा का दिन, अरे बैठे तो कहाँ खुजली होता है तुम लोग को, देखो सारे तो इधर देखो टी स्क्वायर, बोलो क्या आ जाएगा 3/4, बताओ वी नॉट बाई जी कितना है t/2, यहाँ पर क्या आएगा t/2 का होल स्क्वायर, बोलो क्या आया, बोलो 3t स्क्वायर 16, t क्या आएगा √3/4 बाहर टी आ जाएगा, ये ऑप्शन में दिया हुआ था। तो वो अपने से क्या मिस्टेक को, अपने क्या लगा कि ये दिया है फिर ये दिया है, दिया क्या था उसने ए और बी के बीच का गैप, आ रही बात ठीक। और दिमाग को चलाया करो सही सही, इतना अच्छा भगवान दिमाग दिया है तो पटांग माइंड लगाती रहती है। हो गया, जब भी दिमाग अपना दिमाग को खोल लें बिल्कुल, अगर उसने पहले दिया हो तो कैसे करते हैं उस प्रकार से, और ए और बी में दिया तो कैसे करेंगे इस प्रकार से, ठीक है क्लियर है क्या। तो क्वेश्चन को ध्यान से, लेकिन ठीक है, लेकिन जैसे क्वेश्चन को अपन पढ़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग तो सच दैट द हाइट्स ऑफ ए एंड बी आर 1/4 एंड 3/4 ऑफ द मैक्सिमम हाइट, इसके अकॉर्डिंग तो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड से दिया है ए और ग्राउंड से दिया है बी। आप देखो ना, जब उसने लाइन जब लिखी है कि सच दैट हाइट्स ऑफ ए एंड बी आर 1/4 एंड 3/4 ऑफ द मैक्सिमम हाइट, इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है कि ग्राउंड से बोला है। अरे भाई आंसर लाने के लिए कुछ भी थोड़ी भिड़ा दोगे यार। चलो अगला क्वेश्चन, कुछ तो ऐसे न्यूट्रल होकर बैठे रहते हैं ना साले गधे बिल्कुल। हाँ लिखो अगला क्वेश्चन, क्या रो क्या रही भाई साहब, आप बोले तो मैं प्यार से बात करूंगा, हमें कोई एतराज नहीं होता। हाँ दिमाग की अच्छी हैं, हाँ वो तो गधे को मैं कुछ बोलता ही नहीं, गधों को इनको आपको मालूम का कुछ नहीं होना जाना, उनको मैं टच ही नहीं करता बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलो। ध्यान से, a particle is moving in a straight line, a particle is moving in a straight line, a particle is moving in a straight line and passes through a point O, and passes through a point O, and passes through a point O with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से करना,
अभी तक क्या दिया बताओ तो, कहाँ वेलोसिटी दी है, कहाँ की, ओ की। आगे, द पार्टिकल मूव्स विथ अ कांस्टेंट रिटार्डेशन, द पार्टिकल मूव्स विथ अ कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आगे बढ़ो, फॉर 3 सेकेंड। हो गया। एंड देयर आफ्टर मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, हो गया। लिखो, हाउ लॉन्ग आफ्टर लिविंग ओ, हाउ लॉन्ग आफ्टर लिविंग ओ डज द पार्टिकल रिटर्न्स टू ओ। दो बार पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो दो बार। ध्यान से पढ़ो। जो बैठ कर न्यूट्रल होकर बैठे रहते हैं ना, जिस दिन टेस्ट के बाद ना उनके मैं धज्जियां उड़ा दूंगा अगर 4-5 क्वेश्चन कर करके आए तो। चलाओ पेन। तो बारात में आए हो बेटा? कितने क्वेश्चन पहले पड़ गया? चलो बोलो बोलो बहन जी, चलो जाओ। बेटा जो ना गधे टाइप के लोग हैं ना, जिनका दिमाग कम है, उनसे पूछता भी नहीं हूं, हमको मालूम नहीं बता पाएंगे। हाँ, वो दिमाग ही नहीं खोलना चाहते अपना। हाँ चलो चालू जाओ, क्या सोच रही हो? रोना फोना मत। हाँ चलो जाओ, मैं तो रोज रुलाऊंगा एक को। हाँ चलो जाओ, बोलो, आवाज़ थोड़ी भारी हो गई होगी। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ समझ के बताओ, क्या समझ रही हो? अबे तुम्हें क्या लगता है, गर्ल्स सबसे अच्छा वही पढ़ती है, ये ध्यान रखना, सबसे बेहतरीन वही है, ठीक है? गर्ल्स में सिर्फ 2 ही लोग तो पढ़ते हैं। हाँ। हो गया? यस। हाँ बोलो, तो उछल रहे हो। हाँ बोल लो। पहले 10 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल, हाँ हाँ रिटार्डेशन आया, हाँ 3 सेकंड का रिटार्डेशन हुआ, तो उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया और वेरी गुड। देखा, खोपड़ा भगवान ने दिया है, बांटा है। देखो रहा कितना वेलोसिटी इसके बताओ पहले, कब तक रिटार्डेशन काम किया है, कितने का? 5 का ब्रेक लग रहा है, मतलब एक प्रकार से ऐसे लग रहा है। कब तक काम किया इसने? अब अक्का लगाना सीखो। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, रुको 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 रुको। एक फॉर्मूला पढ़े, V = U + AT। क्यों लगा रहा है? क्योंकि A यूनिफॉर्म है। V क्या? U 10, A -5 और ये T कितना आ रहा है भाई साहब? 2 सेकेंड। नहीं आएगा। क्या सीखा? T = 2 सेकेंड पर पार्टिकल रेस्ट में आ गया है। नहीं आया? बोलो हाँ आया ना? फिर क्या हुआ? मतलब पक्के में वो क्या हो गया है? अभी वो एक काम कर रहा है, एक कब तक काम करेगा? 3 सेकेंड तक। यानी वो क्या करेगा, पहले उसको रोकेगा और रोकने के बाद कहाँ ले जाएगा? उस तरफ ले जाएगा। अरे बोलो यार, नहीं पहले पढ़ा? कितना रोका उसने बताओ पहले?
पहले क्या किया उसने, उसको रोका। बोलो हाँ, कितने सेकंड में, और काम कब तक कर रहा है, 3 सेकंड तक। फिर क्या करेगा, धक्का लगाएगा। कब तक, कब तक, टाइम कितना बचा उसके पास अभी, 1 सेकंड। बोलो हाँ है ना, यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, 3 सेकंड। अरे बोलो यार, यहाँ कुछ न कुछ उसकी वेलोसिटी आ चुकी होगी, नहीं आई होगी, नहीं आया क्या, सुनते जाना। कुछ उसने डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। अरे बोलो भाई, वो यहाँ से यहाँ जा चुका था, बोलो ना, बस दिमाग लगाओ। ये बताओ, क्या तुम ये स्पीड निकाल सकते हो, ये स्पीड निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। बताओ क्या हो जाएगा, तुम तो डायरेक्ट इसी से निकाल सकते हो, v = u + at से ही निकाल सकते हो। क्यों, v क्या हो जाएगा, ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी। अरे बोलो यार, ये निकाल दो, u क्या हो गया 10 और ये -5 3, कितना आया -5। बोलो हाँ है ना। अच्छा, कुछ के दिमाग में ये चल रहा है, वो सुनो कौन सा, वो चला सर यहाँ रेस्ट में आ गया, यहाँ से टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड है ना, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। कुछ खोपड़ी में चल रहा है तो लगाओ ना भाई साहब, काहे दिमाग खराब कर रहा है अपना। v = u + at, यहाँ से यहाँ तक की बात करोगे तो ये क्या कहलाएगा 0, और a मतलब कितना हो जाएगा -5, और t कितना लगा है 1, कितना आएगा, है ना, दिमाग है ना तुम लोग के पास। हाँ आ गया, हाँ हाँ, ऐसे कैसे सीखोगे, ऐसे सीख जाओगे। हाँ बोलो, क्लियर हुआ। बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे। बोलो कैसे, v² = u² + 2s से फाइनल v कितना 0, u 10 का स्क्वायर + 2 -5, d मान लें इसको, d मान सकते हैं। बताओ d = कितना आ गया 100/10 कितना मीटर, 10 मीटर। नहीं आया क्या, कितना चल चुका है, 10 मीटर चल चुका है, और ये वापस आया है। अरे बोलो ना, आ रहा है कुछ। ये कितना डिस्टेंस है, चलो इसको ले लो d'। तुम d' निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। d' = 0 × 1। अरे बोलो ना भाई, करने के बहुत तरीके हैं। अरे यहाँ की वेलोसिटी 0, यहाँ का टाइम कितना 1, नहीं आया। अब बताओ, +½ × 5 का यूज़ कर रहे हो, तुम सिर्फ सिंपल डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक इस तरफ वाला 5 मान लो। समझ में आया कि नहीं आया। इंटू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, कितना बचा 2.5 मीटर, नहीं बचा, नहीं हुआ। ये बताओ ये कितना है 7.5 मीटर, नहीं आया, नहीं आ रहा। क्या क्या गलती है, गलती है। S = क्या होता है ut + ½ at²। u के नाम पर क्या जाएगा 0, यहाँ से टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, यूज़ कर लिया। a के नाम पर सिर्फ प्लस यूज़ किया, क्यों भाई, इस तरफ काम करा, बढ़ा ही रहा है, कोई बात नहीं। बोलो हाँ है ना, क्या आ गया 2.5, चला कितना वो 2.5, बचा कितना है। अब 7.5 चले कैसे, यूनिफॉर्म स्पीड से। पढ़ो ना क्वेश्चन, क्या लिखा है, यूनिफॉर्म स्पीड से। अबे यूनिफॉर्म स्पीड से बोलेगा ना भाई। अब बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम तुम क्या मान लो, t' मान लो। तो बताओ t' के लिए क्या यूज़ करोगे, टाइम क्या होता है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन क्या यूज़ होता है, स्पीड। नहीं आया। डिस्टेंस कितना बचा तुम्हारा 7.5 बचा था, स्पीड कितना गेन कर चुके थे -5, मतलब 5 गेन कर चुके थे। अरे -5 बता रहा है कि नेगेटिव जा रहा है ना यार, ये 5, बोलो कितना आएगा 5 × 5 और 5 × 5 इतना क्या आ गया, सेकंड आ गया, नहीं आया। मतलब कि 3 सेकंड तो यहाँ पहुँचे, नहीं आया। बचा कितना, नहीं, एक्स्ट्रा टाइम और कितना लगा 1.5। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, उसने बोला एक पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। बोलो क्लियर है क्या। ब्रेक लगा रहे हैं, मतलब एक प्रकार से रिटार्डेशन। कितने का लगा रहे थे, किधर, कब तक लगाया, तो पहले ये तो पता करो पार्टिकल रेस्ट में कब आया। बोलो वो क्या किया, v = 0 पुट कर लिया, 2 सेकंड पार्टिकल क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। अभी भी एक काम कर रहा है, 1 सेकंड तक और काम करेगा, तो निगेटिव क्या करेगा, वेलोसिटी को बढ़ाएगा,
तो अपने पहले वेलोसिटी निकाल लिया। रुकने के पहले चला कितना था? 10। अरे बोलो ना यार, अभी तो बात कर रहे हैं, बोलो हाँ है ना। अब वो रिटर्न कितना हो चुका है? 2.5 रिटर्न हो चुका है। बचा कितना है? अब उसने बोला 3 सेकंड के बाद एक काम करना बंद कर चुका है। अब यूनिफॉर्मली चल रहा है। सिंपल क्या लगा दो, टाइम इक्वल टू क्या जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नहीं आया। डिस्टेंस बचा कितना था? टाइम डिस्टेंस स्पीड क्या था? 5। निगेटिव बताता है क्या है कि निगेटिव में जा रहा है। हाँ, डिवाइड किया, कितना बचा? बात समझ में आई कि नहीं है? अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, समझो बात को, आएगा ना, दिमाग चल रहा है धीरे धीरे ना। हाँ, सीख जाओगे। तो बताओ अच्छा बेटा, तो पूरा टाइम कितना लगा? 4.5 पूरा। पहले ओ पर कब था? 0 पे। दोबारा ओ पे कब पहुंचा? 3 सेकंड तक तो एक काम किया, प्लस 1.5 और कुल कितना टाइम लगा? मतलब दोबारा ओ पर कब जाएगा? 4.5 सेकंड के बाद जाएगा। नहीं आया। ईमानदारी से कितने का माइंड चल रहा था? झूठ नहीं बोलना, ठीक, कोई बात नहीं, खुलेगा, खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। हो गया? हो गया क्या? जल्दी करिए, फिर कंटिन्यू बात करते हैं।